पहाड़ों की रानी मसूरी में अंबेडकर चौक पर स्थित भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वें परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी सहित सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और उन्होंने बताया कि अंबेडकर ने देश को आजाद करने की लड़ाई के साथ साथ देश में दबे कुचले समाज को समानता का अधिकार दिलाने में भी लड़ाई लड़ी थी। वहीं संविधान का निर्माण कर देश को नई दिशा दी और उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष या जाति को महत्व नहीं दिया, बल्कि सभी लोगों को एक समान अधिकार देने की बात कर संविधान लिखा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मसूरी के अंबेडकर चौक से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए है वो तो हम सब जानते ही हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब इस देश में ऐसी सरकार चल रही है और प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकारों को संविधान पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, कदम कदम पर रोज़ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान का अपमान किया जा रहा है। ऐसे वक्त पे ज़रूर आज मैं मानता हूं कि बाबा साहब के जो उस समय नियम थे, उन्होंने संविधान बनाया, जो उनका विचार था उस विचार को हमें और मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ। ये आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। हम भी ये मानते हैं कि जिस तरह से जो संविधान और जो पंक्ति में अंतिम छोर तक का व्यक्ति और जो पिछड़ा और जो गरीब और जो महिलाएं, जिस तरह के उनके अनुसार उन्होंने संविधान बनाया, निश्चित ही संविधान से ही पूरा देश चलता है, प्रदेश चलता है। और संविधान जिस तरह से कई विरोधी दल आपने देखे होंगे कि एक छोटी सी डायरी लहराते फिरते हैं, वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उनके लहराने से फर्क नहीं पड़ता है। जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। और हम मानते हैं कि चाहे मसूरी शहर की बात कर लें, जो भी कार्य हैं वो निश्चित ही जो है कार्य होंगे। और जो यहाँ पर लोगों ने बात रखी कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो है कई चीज़ें जो है अवरुद्ध हैं, निश्चित ही माननीय मंत्री जी के माध्यम से कहीं पर भी कोई कमियां होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर का प्रयास, त्याग और बलिदान इस भारतवर्ष को याद रखना चाहिए। पूर्व में उन्होंने जिस तरह पूर्णतः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर देश को उस स्वतंत्र होने के समय पर अपना योगदान दिया, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में मजबूत होने की प्रेरणा दी, संविधान की रचना करी, दलित, निर्बल और मजदूर लोगों की सहायता की पॉलिसी बनाई, महिलाओं के लिए बात करी, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सुधारने की बात करी। और उनकी इस पूरे के पूरे बलिदान को आज हमने उनकी पुण्यतिथि पर याद किया, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें और उनसे प्रेरणा लेते हुए ये प्रतिज्ञा करी कि इस शहर में, मसूरी में, उत्तराखंड में, भारतवर्ष में जहाँ भी जो भी गलत होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो हमारी सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे किसी निजी स्थानीय निवासी के खिलाफ हो। और इस प्रेरणा से हमने एक सबको प्रेरित होकर, एक होकर, संगठित होकर चलने की बात करी और मसूरी को विकास की ओर ले जाने की बात करी। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग में मसूरी कैंपटी बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर स्थानीय लोग सड़क पर बैठ गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर जाम भी लग गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी बिना स्थानीय लोगों के सुझाव लिए मसूरी में विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे जनता को भारी नुकसान हो रहा है। चीज का कोई मानक होता है और ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का भी एक मानक है, कम से कम 50-60 फुट की रोड हो तब तो डिवाइडर लगाने का औचित्य है। इतनी फुट की यहाँ पे रोड नहीं है और ये डिवाइडर पूरा प्रभावित कर रहा है हमारे व्यापारियों को, हमारे जो ये पार्किंग वाले हैं, होटल वाले हैं, सबके व्यापार पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, आप जानते हैं कि वहाँ पर मार्ग इतने चौड़े नहीं होते हैं और ये एक मुख्य बाजार है और एक मुख्य जगह है कैंपटी स्टैंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है। अगर इस तरह का डिवाइडर यहाँ लगेगा तो आए दिन और जो जाम की स्थिति है जो यहाँ आकर खुलता है वो और ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रशासन को हर जो काम मसूरी में कर रहे हैं, वो जो बैरिकेड, जो मसूरी का माल रोड का जो बैरियर है, उसमें भी समय अवधि उन्होंने 12 बजे रात कर दी है।
तो जो लोकल लोग हैं जो कहीं शादियों में जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो 10:30 बजे का टाइम था उसे बढ़ाकर रात्रि 12 बजे तक कर दिया गया है। तो जहां स्थानीय लोगों को इसकी परेशानी होगी वहां पर्यटकों को भी इसकी परेशानी होगी। तो इस तरह के नियम ना किए जाए और स्थानीय लोगों से हर कार्य की सहमति के बाद ही इस सब पे निर्णय लिए जाने चाहिए। है कि एक नई परंपरा यहाँ पे शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि कोई भी डिसीजन मसूरी में के हित में लिया जाता था तो उसमें समस्त मसूरी वासियों को, मसूरी की संस्थाओं को विश्वास में लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि रातों रात हर सब डिसीजन हम पे थोप दिए जा रहे हैं। कहीं पे डिवाइडर लग रहा है, आम जनमानस को बैरियर में दिक्कत हो रही है, रात के 12 बजे तक का समय कर दिया गया है और अन्य कई ऐसे डिसीजन हैं जो प्रशासन अपनी मर्जी से ले रहा है, जिसके लिए हम प्रशासन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे और उनको एक चेतावनी भी देना चाहेंगे कि देखिए, अगर इस तरह से मसूरी में नहीं चलेगा, अगर यदि मसूरी का हित के लिए सोचना है तो आपको मसूरी के सभी स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और यदि प्रशासन नहीं मानता है तो फिर हम उसके लिए उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। अभी जो मसूरी प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण उसका आपके सामने है। इसके अलावा मसूरी में पार्किंग के टेंडर भी जो है बिना लोकल पब्लिक का ध्यान रखे हुए जो उन्होंने दे दिए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग अलग है, व्यापारियों की दुकान अलग है और होटल के रास्ते, ये लोकल चौराहा है। लोकल चौराहा, 4 तरफ इसका रास्ता है और यहाँ से सारी की सारी लोगों को असुविधा हो रही है। इन डिवाइडर को तत्काल रूप से हम मांग करते हैं कि हटाया जाए और जो भी काम यहाँ के प्रशासन कर रहा है उसमें स्थानीय लोगों की सहमति, उनका विचार विमर्श जरूर किया जाए ताकि स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाए। जनता के विपरीत होकर, जनता के विचारों के विपरीत होकर निर्णय लेगा तो आम जनमानस सड़कों पे आएंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो व्यापारी सड़कों पर आएंगे। किसी भी निवासी का, किसी भी होटेलियर का, किसी भी नागरिक का उत्पीड़न होगा तो समूचे रूप में, सामूहिक रूप में सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन को जागरूक करेंगे कि इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेगी, इस प्रकार का दबाव नहीं चलेगा। ये डिवाइडर जहां लगे हैं वहां पर दोनों तरफ दुकानें हैं, एक तरफ पार्किंग, एक तरफ दुकानें हैं, होटल का रास्ता जाता है और ऐसे में डिवाइडर लगाना ये सुनिश्चित करता है कि अत्यधिक जाम की स्थिति बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, पर्यटकों को परेशानी होगी, व्यापारियों का नुकसान होगा और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और अगर 2 दिन में ये डिवाइडर नहीं हटे तो हम सामूहिक रूप से इन डिवाइडर को हटा देंगे। क्योंकि एक मानक होता है डिवाइडर कहाँ पर लगाया है, नेशनल हाईवे रोड मानते हैं, मगर नेशनल हाईवे रोड के डिवाइडर जो लगा दिया तो टूरिस्ट कभी भी वाहन के लपेट में आ सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के देहरादून निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने मसूरी के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया। प्रकाश जोशी ने कहा कि नगर पालिका मसूरी में 13 वार्ड हैं और कांग्रेस पार्टी 13 वार्डों में 13 सशक्त कमेटी गठन करेगी। प्रकाश जोशी ने कहा कि पत्रकारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पर पत्रकारों के साथ अभद्रता करने के आरोप से वो सहमत नहीं है। भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस और पत्रकारों को लड़ाने का काम कर रही है। की बैठक पहले तो सबसे मुख्यतः पूरी तरह से हमारा जो संगठन का ढांचा होना चाहिए। 13 वार्ड हैं तो 13 कमेटी होनी चाहिए, सशक्त कमेटी होनी चाहिए और उसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटी और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो पार्षद जीत कर आए या नहीं भी जीत पाए, उन उम्मीदवारों पे फोकस थी। अगले 7-8 दिन के अंदर लगभग 13 तारीख तक, 14 तारीख तक हम 13 के 13 वार्डों के अंदर एक सशक्त कमेटियाँ बनाएंगे, वार्डों की बैठकें होंगी और उसके बाद जो वहाँ उस वार्डों के कांग्रेस जन हैं वो मिलकर तय करेंगे कि वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और इसी तरह पूरे कांग्रेस के कांग्रेस जन, पूरे नगर के कांग्रेस जन सामूहिक रूप से ये तय करेंगे इस बार यहाँ चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।